कि ये सब कुछ रुक सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म ने देखें आज भी जो बात की है ना, कि बस अफवाज पाकिस्तान की तारीफ़ें कर दी और कहा जी अब ये बैरून मुल्क और यहाँ और वहाँ पकड़ धकड़ ये फलां होगी। और लेकिन देखिए वो पहलू तही करते हैं उस बुनियादी चीज़ों से जो इस वक्त हमारी इस वक्त कौम जो है जिससे नजद आज़मा है, और जो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तो पूरे मुल्क गिर है। आपने राइटली कहा अभी कि जो हम देख रहे हैं फ्लड की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और जो तबाही आई है, तो आपने उसके पेश नज़र जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लेने चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेने चाहिए थे उन लोगों को बचाने के लिए। उनकी इकॉनमी जो जितनी तबाह हो गई थी, उनके घर माल हर चीज़ तबाह हो गई, उसके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए क्या किया, सिवाय इसके कि आप खड़े हों, बैठें और बैठ के आप ये कैबिनेट मीटिंग बुलाएं और उसके बाद आप ये कह दें कि जी अफवाज पाकिस्तान। भाई अफवाज पाकिस्तान जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम जो है वो उसकी एहसानमंद भी है और पाकिस्तानी कौम के वो भी एहसानमंद है, क्योंकि इस गरीब कौम ने इतनी खूबसूरत आर्म फोर्सेस के लिए कभी ये ज़रा वो माथे पे मलाल नहीं आया उनके चेहरे पर कि हम इनको फीड करने के लिए हमारे पास है कुछ नहीं। खुल के उनके लिए, उनकी इमदाद के लिए या उनको आला से आला इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए या उनकी ट्रेनिंग के लिए कभी कोताही नहीं की, और उसके रिजल्ट बड़े अच्छे अंदाज में हमने हमेशा देखे हैं, ये अपनी जगह। लेकिन जो मैं आपके सामने बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने अभी कुछ दिन पहले इन द मिडल ऑफ अगस्त ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट देखी होगी, और वो रिपोर्ट जो है वो भी दोबारा भी अभी आपने कल के डॉन अखबार के अंदर भी फर्स्ट पेज के ऊपर उसकी डिटेल दी हुई थी। कैन इस दौर के अंदर जहां भूख नंग और गुर्बत का ये आलम है, लोग किस मुसीबत और किस परेशानी के आलम में है, 375 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो इरेगुलरिटी पॉइंट आउट की है उसने। अब अंदाजा लगाइए इस अमाउंट को, पाकिस्तान को सामने रखें, पाकिस्तान के गरीब अवाम की गुर्बत को सामने रखें और 375 ट्रिलियन की अमाउंट सामने रखें, और उसको दबा दिया गया हुआ है। वरना असूलन ये जो है जब हुकूमत तो उसका ऑब्जेक्ट कर रही है कि ये दुरुस्त नहीं है। चले वो आपकी बात ठीक है, वो ऑडिटर जनरल सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कि ये जहां हम इस वक्त मैं दो बातें साथ और भी कर रहा हूँ, रूल आउट नहीं कर सकते कि नहीं, मैं अगली बात भी कर रहा हूँ, किया जा रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं है, चाहे कोई भी करे, मुल्क के अंदर करे, मुल्क से बाहर करे, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो ना हो। मैं देखिए अगली बात भी कर रहा हूँ। अव्वल तो जो इन्होंने कहा है ना कि फिगर ठीक नहीं, उसकी उन्होंने तरदीद करके दोबारा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने दोबारा डिटेल भेजी है और कहा कि इसमें देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इसमें जरा भी एरर हो। लेकिन ये बात अपनी जगह। अब दूसरी बात सुनिए, इस ऐसे आलम में जहां फ्लड ने तबाही मचा दी, आपको पता है कि पंजाब के अंदर और उसके बाद सिंध के अंदर हजारों टन गंदम जो जखीरा की हुई थी गवर्नमेंट की, जो आपको मुख्तलिफ औकात में आगे उनको सप्लाईज वगैरह जाती थी, वो तमाम की तमाम जो हैं वो शो किया गया कि डिस्ट्रॉय कर दी हैं फ्लड ने। ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपको पता होगी। ये सारा के मुल्तान के करीब कबीर वाला के करीब वो सब जो है वो जाया हो गए। ये तमाम लूट लिया गया पहले, ये ऑफिसर्स ने, जाहिर है कि ये काम जो कंट्रोल कर रहे होंगे, उन्होंने लूट लिया और उसके बाद दिखा दिया कि ये पानी में जाया हो गई गंदम सारी। बताइए जिस मुल्क में ये आलम हो, लोग भूखों मर रहे हैं, और आटा जो है जो इन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है 700-800 रुपए, वो आटा की एक 20 किलो की बोरी जो है वो 2000 रुपए में भी नहीं बिक रही, मिल रही लोगों को, और लोगों की गुर्बत का आलम आपके सामने है। ठीक, अच्छा ठीक, वो मैं बताइए ये इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई भी डिसएग्री करेगा। अहमद वैसा मेरे जरा साथ रहिएगा। सेनेटर साहब आप फरमाइएगा, जो आज वज़ीर आज़म ने कहा, नेचुरली उन्होंने इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, जहां मुल्क में एक तरफ सैलाब है, हम ये कहें कि दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौज के अफसर जवान शहादतें दे रहे हैं, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस उनको इसकी रियलाइजेशन हुई कि एक कैंपेन हो रही है
और मैंने आपको बताया भी कि पिछले तकरीबन कुछ दिनों के अंदर कुछ 7-8 ट्वीट्स इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जिन आई हैं, जिनमें डायरेक्टली पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को ही हरफ तनकीद बनाया गया है। तो इसकी अहमियत है या हुकूमत को फ़िलहाल इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए और सैलाब मुतासरीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, और विद utmost रिस्पेक्ट अहमद अवैस साहब से, हमारे सीनियर हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हम तो उनके मुकाबले में बच्चे हैं अभी। बात को जो आपने पर्टिकुलरली बात पूछी थी, मैं उसी में रहूँगा। ये जिस तरीके से जो जहाँ तक सैलाब का तल्लुक है, एक ऐसी आफत है, वो इंडिया में भी है, इधर भी है। इंडिया भी पानी छोड़ रहा है, पानी आपको पता कहाँ से आता है, कश्मीर से किस तरह से, और वहाँ के जो उनके थे पुश्ती और सारे हर चीज़ वो भी टूट गई है। और ये इस पर किसी का बस नहीं है, किसी का रोक मतलब वो नहीं है। देखना सिर्फ ये है कि अगर एक सानहा हो रहा है कि उससे आप बचाव किस तरह कर सकते हैं, वो जितनी हद तक मुमकिन है। आज भी लोगों को 36,000 खवातीन को या उनके लोगों को जानवर दिए गए हैं पंजाब में, उनके लिए उनकी हर चीज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। जितना मुमकिन है, जितना भी मुमकिन है, उससे भी बढ़कर सब कुछ किया जा रहा है। और फिर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं सारे, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन सैनिटर्स ने, MNAs ने, MPs ने, सब ने अपनी अपनी सैलरीज दी हैं, उसमें सारा कुछ कर रहे हैं। तो इससे कोई गाफिल नहीं है इसमें किसी, और एक ये हमारा या किसी गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं होता सैलाब आना या इस तरह से आना, या अगर कश्मीर में ज़लज़ला आया था। हाँ, जो मनीष साहब आपने बात फरमाई है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं आज एक अभी ट्वीट, इनका जो गालम गलोच ब्रिगेड बाहर बैठा हुआ है, आज एक उनमें से एक है जो कभी होते थे लाहौर में, मैं उनके पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता, मियां शबाशी साहब के बड़े करीब होते थे। आज उन्होंने कहा जी नेपाल की तरह, काठमांडू की तरह आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी उतार दें। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया है इस पे। अच्छा। और आप उठ खड़े हो जी, ये करे हो, वो करे हो, ये भाई क्या हो गया आपको? ये आप दोबारा एक और सानिया 9 मई आप लाना चाहते हैं? और मैंने कितनी दफा सर ये रिक्वेस्ट की है, हम्बल सबमिशन की है कि मई के महीने में तो बिल्कुल फौज को आपने तंग नहीं करना, चाहे वो इंडिया हो या ये PTI वाले हो। जिस तरीके से इन्होंने सर जो कुछ किया, इवन जो लोग इमरान खान प्रोजेक्ट को लाए थे उन्हीं को भी मीर जाफर, मीर सादिक और यजीद कहा गया। क्या कोई बंदा बर्दाश्त कर सकते हैं? और मेरे मुंह में तो शायद वो अल्फाज नहीं आ सकते जो कुछ हाफिज सैयद मोहम्मद मुनीर साहब के लिए लिखा जा रहा है, उनकी फैमिली के लिए लिखा जा रहा है, और फिर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये नहीं कि कोई आम आदमी, फिर इनके जो भाग गए यहाँ से, वो सारा कुछ कर रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है? कभी हुआ है आज तक कि आप अपना वहाँ पे तमाम आर्मी के वक्त एक ही वक्त में सारे जहाँ उनके मकामात है वहाँ पे हमले कर दे, और फिर उसके बाद क्या करें जी, हम माफ़ी वो मांगे? नो, हम अखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और यही हमारे सवाल का सबब है। लेकिन ये जो भी कर ले, काठमांडू का ले, नेपाल का ले, श्रीलंका का ले, व्हाट्सएवर, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इस जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसलिए कि एक तरफ उनके अभी कल एक मेजर जनरल का जनाजा, मेजर साहब का जनाजा पढ़ के हैं रावलपिंडी में, रोजाना वो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और हम वो जो हमारी हिफाजत करते हैं, मुझे इनके वो टेररिस्ट चाहिए जो मेरे फौज के घरों को तोड़े, या मुझे वो फौजी जवान चाहिए जो घर के बाहर सरहदों पे खड़ा होकर मुल्क के मेरी हिफाजत कर रहे हैं? इन दोनों में से एक को इनको चुना। बदकिस्मती से प्रीवियस रिकॉर्ड, सॉरी सेनेटर साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल, मेरे ख्याल में अहमद अवैस साहब का आर्गूमेंट या उनकी पोजीशन भी, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज के इंडेटेड है, ये अवाम जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, सब कुछ है। और जारी बात है, फ़ौज का एक ही तो नारा है कि हमारी मजबूती, हमारी ताकत पाकिस्तान की अवाम से है, और अवाम की ताकत के साथ हम इस मुल्क का दिफा करते हैं। ये फ़ौज की तरफ से हमेशा कहा जाता है। बट यहाँ जो इशू इस वक्त डेवलप हो चुका है वो है एक ऐसी बड़ी बिटर डिवाइड जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। जो तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट है, जरा इस पर रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं अहमद अवैस साहब के पास जाऊँगा। तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये होता है कि आप हमें आपने वैसे ही हमें बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारे लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, फैसले आ रहे हैं, रोज़ हर तीसरे दिन एक फैसला आ जाता है, हमारे खिलाफ हमारे कोई सियासी स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अब आवाज़ भी अगर हम ना उठाएं तो हम क्या करें? उनका आर्ग्यूमेंट ये है सेनेटर साहब। मनीष साहब, खुशकिस्मती से आप दोनों भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। आखिर जो भी जजेस साहबान ने फैसले दिए हैं, कुछ लोगों को बरी किया है। बुखारी साहब उनके वकील हैं और PTI के वो रहनुमाई यहाँ पे अपना इस्लामाबाद में इलेक्शन भी लड़ा है MNA का। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अदालत ने फैसला किया शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में। यस, उनके पास प्ली फैली बाई थी, एडमिटेड फैक्ट है, और उनको बरी किया। जिनके खिलाफ कोई एविडेंस है, एविडेंस के मुताबिक ही फैसला होना है, देन दे कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। अगर उधर से भी इनको सजा होती है तो या तो ये कह देना कि ये हमने 9 मई नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। खान साहब आज कर दे, मजम्मत कर दे, वो तो कहते हैं हमने नहीं किया। उन्होंने आप सर, मैं वही तो मैं बताता हूँ ना
ये कौन अपने बेटे को कह रहा था, आपके भी चला था टेलीविजन पे, सब पे चला था, ये अपने बेटे को कह रहे थे सेंटर जहाज चौधरी साहब कि हमने फौज का जो कोर कमांडर हाउस का एक एक गमला तक भी तोड़ दिया है, कोई चीज हमने वहां पे नहीं रहने दी। ये टेलीवाइज हुआ है। और फिर जो जेल रोड पे इनका दफ्तर है, वहां पे मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब पराडो पे बैठ के कह रही हैं कि हम सब ने उधर जाना है, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। ये एकदम तो नहीं हो जाता ना सारा कुछ जी, कि आप मियां वाले में भी हमला कर दें, फैसलाबाद ISA के दफ्तर पे हमला कर दें, हर जगह पर। और मेजर शेर खान, जिसको मतलब इंडिया के लोग उसकी बहादुरी की मिसालें देते थे कि बहुत जवान आबादी, उसका समझा जो है वो तोड़ रहे हैं आप। ऐसा कभी हुआ सर? कभी हो? मैं समझता हूँ ये 9 मई एक स्याह तरीन बदकिस्मत तरीन दिन था। ये एक दफा भी इन्होंने कभी मजम्मत की है क्या? वो जो पेंट लहरा रहा था नौजवान वकील हमारे न्यायी साहब, क्या वो जनरल साहब की ये जनरल साहब की पेंट है, ये इसका साइज है, क्या इन्होंने उसको कभी डिसऑन की है? वो उनके वालिद ने कई दफा ये एक बंदे ने किया, गंडापुर ने, ये वो फुटेज भी दिखाई है कि मेरा बेटा पेंट नहीं लहरा रहा था, ये न्यायी साहब ने कई दफा कहा है। बट वो खैर वो वाकया, वो बदकिस्मत दिन था पाकिस्तान की तारीख के